जय श्री श्याम। दोस्तों, आज का जो चमत्कार है वो बाबा श्याम के एक ऐसे भक्त के साथ हुआ जिनका ये मानना था कि बाबा श्याम है ही नहीं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका बाबा श्याम पर इतना विश्वास बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपके सामने बाबा श्याम का एक ऐसा चमत्कार लेकर जिसे सुनकर आपका बाबा श्याम पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। ये चमत्कार हुआ बाबा की एक भक्त जिनका नाम था रुचि और उनके पति जो कि अच्छी जॉब में थे, जिनका नाम था मनीष और रुचि के एक बेटा था जो कि 20 साल का था। दोनों अपनी गृहस्थी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। रुचि जो थी वो बाबा श्याम की भक्त थी। रुचि का ये मानना था कि बाबा श्याम की कृपा से ही हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन मनीष का ये मानना बिल्कुल भी नहीं था। मनीष ये सोचता था कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम। इन दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन मनीष और रुचि की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उस तूफान से उभर पाना इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मनीष और रुचि का जो बेटा था उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और जब ये बात रुचि और मनीष को पता चलती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जब माता पिता के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए तो माता पिता का क्या हाल होना है। वही हाल अब मनीष और रुचि का भी था। मनीष जो था उसे ये लगता था कि जो भी हुआ है ये बाबा श्याम ने किया है, और वो रुचि से यही कहा करता था कि जो तू दिन रात नाम लिया करती थी ना बाबा श्याम का, अब देख तेरे बाबा श्याम ने क्या किया, हमारी जिंदगी का आसरा छीन लिया हमसे। अब भी क्या तू बाबा श्याम का नाम लेगी। और इतना गुस्सा आया मनीष को कि मनीष ने घर से बाबा श्याम की मूर्ति उठाई और घर के बाहर रख दी। अब रुचि को समझ नहीं आ रहा था कि वो मनीष को कैसे समझाए। रुचि को लगा कि कुछ दिन बाद शायद सब ठीक हो जाए, शायद मनीष का विश्वास बाबा श्याम पर वापस लौट आए, लेकिन जो रुचि सोच रही थी उसका सब उल्टा हुआ। मनीष का दिन पे दिन बाबा श्याम पर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। मनीष इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि मनीष ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, और अब घर की यह हालत हो गई थी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अगर सुबह का खाना खाते तो शाम के खाने का कुछ भी पता नहीं था। रुचि बहुत ज़्यादा परेशान, और रुचि ने एक छोटा सा फोटो लिया बाबा श्याम का और अपने पर्स में रख लिया, और रुचि रोज बाबा श्याम के दर्शन किया करती थी और रोज मन ही मन बाबा श्याम की आरती किया करती थी। एक दिन मनीष को इस बात का पता चल जाता है कि रुचि के पर्स में बाबा श्याम की तस्वीर है, तो मनीष आग बबूला हो जाता है रुचि पर और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है ना कि इस घर में बाबा श्याम का नाम भी नहीं ले सकते, तो फिर तूने पर्स में बाबा श्याम की तस्वीर रखी भी कैसे। तू क्या भूल गई कि तेरे बाबा श्याम ने क्या किया है हमारे साथ। तो रुचि कहती है मनीष से कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं बाबा श्याम का नाम लेना बंद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो मनीष कहता है कि क्या बात मानूं मैं तेरी। तो रुचि कहती है कि परसों 11 है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चलिए। तो जैसे ही मनीष ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तेरा दिमाग खराब है, जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं बाबा श्याम का नाम भी नहीं सुनना चाहता, तो फिर तू चाहती है कि मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाऊँ। तो रुचि कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नाम छोड़ दूँ बाबा श्याम का, तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मनीष कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन इसके बाद तू बाबा श्याम का नाम भी नहीं लेगी मेरे सामने। रुचि कहती है कि ठीक है। अब 11 आती है और दोनों बस में बैठकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं, और पूरे रास्ते मनीष बाबा श्याम को कोसता हुआ जाता है कि बाबा श्याम की वजह से ही हमारे घर का चिराग बुझ गया है। अब जैसे ही दोनों मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर भी मनीष को चैन नहीं मिलता। मनीष बाबा श्याम के दर्शन करते करते भी बाबा श्याम को सुनाता है कि आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मैं अपने पत्नी की कहने पर यहाँ पर आया हूँ। आपको पता है मेरे घर का क्या हाल है, घर में रोटी के भी पते नहीं रहते, ये हाल है घर का, और मेरा जो आसरा था वो भी आपने मुझसे छीन लिया। तो मनीष के साथ एक चमत्कार होता है। मनीष को एक आवाज़ आती है कि तू चिंता मत कर, तेरी रोटी की व्यवस्था कर दूंगा। तो मनीष को लगता है कि शायद मनीष का भ्रम है, और मनीष उसी भ्रम का जवाब देते हुए कहता है कि क्या करोगे, क्या मेरे बेटे को वापस लेकर आ सकते हो।
तो फिर से मनीष को आवाज़ आती है कि तू चिंता मत कर, तेरी रोटी की भी व्यवस्था करूँगा और तेरे बेटे को भी वापस लेकर आऊँगा। तो मनीष सोचता है कि ये शायद मेरे दिमाग का भ्रम है और वो रुचि को लेकर वापस मंदिर से लौटता है। और आते समय फिर बस में जब मनीष बैठता है तो मनीष जैसे ही आंखें बंद करता है तो मनीष की आंखों के सामने बाबा श्याम की तस्वीर घूम जाती है। मनीष जोर से चिल्लाकर रुचि से कहता है कि ये हो क्या रहा है, बार बार में मेरी आंखों के सामने उन्हीं की तस्वीर क्यों घूम रही है। तो रुचि कहती है कि किसकी तस्वीर। तो मनीष कहता है कि जिसकी तू अभी मंदिर में पूजा करके आई है उनकी तस्वीर। तो रुचि कहती है कि क्या मैं पर्स में से तस्वीर निकालूं। तो मनीष कहता है कि नहीं, रहने दे, और चुपचाप होकर बैठ जाता है मनीष। ये दोनों अभी तक घर पे पहुंचे भी नहीं हैं, बस में ही हैं। और अभी मनीष के पास एक कॉल आता है कि आपके लिए एक ऑफ़र है जॉब का, और अगर आप इस जॉब को कल से ही ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आपकी जो सैलरी है उससे 3 गुना सैलरी हम देंगे, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तो मनीष को बाबा श्याम की वो बात याद आती है, लेकिन मनीष अभी भी बाबा श्याम का चमत्कार मान नहीं रहा है। अब दोनों घर पे पहुंचते हैं और मनीष आकर फिर से चिल्लाता है बाबा श्याम पर कि ठीक है, माना कि रोटी की व्यवस्था कर दी, लेकिन क्या मेरे बेटे को वापस लेकर आ सकते हो। तो मनीष को फिर से एक आवाज़ आती है कि तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को भी वापस लेकर आऊँगा। अब थोड़ा समय निकलता है, मनीष उस जॉब को ज्वाइन कर लेता है। मनीष की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और थोड़े समय बाद मनीष को पता चलता है कि मनीष की पत्नी रुचि प्रेग्नेंट है। और जैसे ही मनीष को ये बात पता चलती है तो मनीष रुचि से कहता है कि बाबा ने कहा था कि तेरे बेटे को भी वापस लेकर आऊँगा। अब थोड़े समय के बाद मनीष और रुचि के घर में एक बेटे का जन्म होता है और मनीष को बाबा श्याम पर फिर से विश्वास हो जाता है और उसका यही मानना है कि वो जो जन्म लेकर उनके घर में बेटा बनकर आए हैं वो और कोई नहीं, बाबा श्याम है। अब मनीष ने अपने बेटे का नाम जो रखा वो श्याम रखा है और दोनों बाबा श्याम की अब भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और दोनों का बाबा श्याम में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो दोस्तों, जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर चमत्कार भी होता है। आज के लिए बस इतना ही है। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने बाबा श्याम का एक ऐसा ही अद्भुत चमत्कार लेकर। तब तक के लिए जय श्री श्याम।